क्या दुनिया एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रही है जिसे रोका नहीं जा सकता? क्या समंदर का ये नीला पानी अब खून से लाल होने वाला है? यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान अब समंदरी महाज पर डायरेक्ट टकराव का खतरा बढ़ गया है। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की मुकम्मल नेवल ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया है, जबकि तेहरान ने भी ताकत से जवाब देने का इशारा दिया है। इस्लामाबाद में तकरीबन 20 घंटे की लंबी बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि डिस्कशंस तो अच्छी रही और ज्यादातर बातों पर इत्तेफाक हो गया था, लेकिन असल मसला ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हल नहीं हो सका, जिसकी वजह से हालात फौरन खराब हो गए। ट्रंप ने ऐलान किया कि यूएस नेवी उन तमाम जहाजों को रोक देगी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में दाखिल होने या वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जो भी जहाज ईरान को टैक्स या टोल अदा करेगा, यूएस फोर्सेस उसे पकड़ लेंगी और समंदर में मौजूद सुरंगों को तबाह करना शुरू कर देगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, इस बहरान का मरकज बन गया है। यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि उन्होंने माइंस साफ करने का काम शुरू कर दिया है ताकि तिजारती जहाजों का रास्ता खुला रहे और ईरान इस रास्ते पर अपना कंट्रोल इस्तेमाल करके पैसा ना कमा सके। दूसरी तरफ अल जजीरा के मुताबिक एक्सपर्ट्स ने खबरदार किया है कि ईरान की फौज यूएस जहाजों पर हमला कर सकती है, खुसूसन उन नुकसानात के बाद जो उसे पिछले हफ्तों में यूएस इजरायली स्ट्राइक्स की वजह से उठाने पड़े हैं। पर्दे के पीछे जंग की मशीन एक बार फिर हरकत में आ गई है। नाइट ऑपरेशंस में यूएस नेवी ने ऐसी तस्वीरें जारी की है जिनमें सेलर्स रात के वक्त कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए जंगी जहाजों को तैयार कर रहे हैं। रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स की अगर हम बात करें, इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दर्जनों यूएस रिफ्यूलिंग जहाज KC-135 और KC-46 लाइन में खड़े देखे गए हैं, जो फाइटर जेट्स को लंबे फासले तक हमला करने में मदद देंगे। वही एक्स्ट्रा ट्रूप्स के हवाले से रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन मजीद 1000 फौजी और अटैक प्लेन्स मिडिल ईस्ट भेज रहा है, जबकि 2000 पैराट्रूपर्स को ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए तैयार रखा गया है। ईरान ने मुज़ाकरात को शदीद करार दिया, लेकिन अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि वो गैर कानूनी और बहुत ज्यादा मुतालबात कर रहा है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक कुछ मसलों पर समझ बूझ हुई थी, लेकिन 2-3 अहम नुक्तों पर दोनों मुल्कों की सोच बिल्कुल अलग थी। 12 अप्रैल को फार्स न्यूज ने रिपोर्ट किया कि ईरान का अमेरिका के साथ मजीद बातचीत का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सिर्फ अपनी गिरती हुई इंटरनेशनल साख बचाने के लिए टॉक्स कर रहा था। ट्रंप ने इस्लामाबाद टॉक्स को ज्यादा अहमियत नहीं दी और कहा कि नतीजा जो भी हो, जीत हमारी ही होगी। उन्होंने दावा किया, हमने उस मुल्क को मुकम्मल तौर पर हरा दिया है, उनकी नेवी खत्म हो चुकी है, उनके 158 जहाज समुंदर के नीचे हैं, उनका रेडार सिस्टम, उनकी एयरफोर्स और उनके लीडर्स सब खत्म हो चुके हैं। हमने अपनी फाइनल एंड बेस्ट ऑफर दे दी है, अगर वो कबूल करते हैं तो ठीक, वरना हमने तो फौजी तौर पर उन्हें शिकस्त दे दी है। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका को अब इन रास्तों की इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास अपना काफी तेल और गैस है, लेकिन हम दुनिया के लिए यह रास्ता खोलेंगे क्योंकि बाकी मुल्क या तो कमजोर हैं या बुज़दिल। उन्होंने नेटो पर भी तनकीद की कि उन्होंने अमेरिका की कोई मदद नहीं की। अब सवाल यह है, क्या यह ब्लॉकेड तीसरी अजीमो शान जंग का पेशखेमा साबित होगी? अगर पहली गोली चली तो क्या दुनिया की मईशत इस तबाही को बर्दाश्त कर पाएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।